क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये हो रहा था कि इन लोगों का सिस्टम इन लोगों ने पूरा ऑनलाइन कर दिया, या तो इनका सिस्टम ऑफलाइन। 4 या 5 एस्केलेटर्स अभी नीचे उतर चुकी हूँ, और ये एस्केलेटर्स का वो देखोगे आप तो ये देखो नीचे, और ये इतना मेस्मराइजिंग लग रहा है ना, मैं सीरियसली मतलब मैं सी एक्चुअली टेल सम स्टोरी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हैं कुआलालंपुर मलेशिया में, और मैं निकल चुकी हूँ अपने हॉस्टल से तैयार होके। मैंने अच्छे से रेस्ट करी, ब्रेकफास्ट किया, टोस्ट एंड ऑल था ब्रेकफास्ट, एंड अभी मैं निकल रही हूँ नई जगह के लिए जो हम जाएंगे। फर्स्ट एक मोनो रेल लेंगे और हम जाएंगे कुआलालंपुर से। अराउंड 2 आवर्स का रास्ता है, दैट इज़ टू गेंटिंग हाईलैंड। वो है मोनोरेल जो कि जाएगी केएल सेंट्रल, और केएल सेंट्रल से मैं लूँगी बस गेंटिंग हाईलैंड के लिए जो 2 आवर्स लगाएगी। एंड मैंने जो प्राइस देखा था वो था 10 रिंगेट। तो मैंने अभी जो है वो मोनोरेल की टिकट ली है। हाँ, ओके, सो नया दिन, नई शुरुआत, न्यू एक्सपीरियंसेस, एंड आई होप पिछले कल का जो जितना कुछ हुआ है दैट विल बी ऑल फाइन। लेट्स सी। काफ़ी छोटू सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। फाइनली मैं स्टेशन पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ मैं कल फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या टिकट लेनी है। ये रैपिड केयर, आई थिंक वो ऊपर जो है वहीं से ही नीचे आना था, और मैंने पूरा मॉल छान लिया आने के लिए। सी, ये होता है, ऐसे ही सीखते हो आप। चलो जी, अब मुझे ये पता है कि मुझे नीचे जाना है, मुझे ये पता है कि कहाँ से नीचे जाना है। सो आई जस्ट फिगर आउट दैट। फाइनली मैं जो है वो बस स्टेशन पहुंच गई हूँ, और अब मैंने टिकट लेनी है। मुझे पता नहीं टिकट टिकट आई होप बस कार्ड चल रहा है यहाँ पे। लेट्स सी। क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये हो रहा था कि इन लोगों का सिस्टम इन लोगों ने पूरा ऑनलाइन कर दिया, या तो इनका सिस्टम ऑफलाइन था, कुछ चल नहीं रहा था पूरा वो जो टिकट काउंटर है। एंड इस वजह से सारी जो बसेस की टिकट्स हैं वो सारी ऑनलाइन ही करनी पड़ रही है। तो ओके, सो अभी मैंने जो है वो गेंटिंग हाईलैंड के लिए बस ली है, और थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गया था कि मेरे कार्ड की जो पेमेंट थी वो इंडिया वाले नंबर पे ओटीपी आ रहा था, सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। एंड मैंने अभी जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं अंकल आंटी थे, ये भी इंडिया से ही थे, इनकी थोड़ी सी इन्होंने मेरी हेल्प करी है। एंड इनके उस पर वो ओटीपी जो है वो मेल पे आता था, तो इनसे मैंने टिकट करवाई है रिटर्न और जाने की, दोनों की करवा ली है। 12 बजे की मेरी बस है, एरो बस की है, उसका 10 रिंगेट लगा है, एंड रिटर्न की भी 10 रिंगेट लगी है। तो ये थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, जाना तो था ही किसी ना किसी तरह से। मैंने सोच भी लिया था कि ठीक है रहने देती हूँ गेंटिंग आइलैंड, आई विल डू समथिंग एल्स टुडे हियर ओनली, एंड आई विल ट्राई टू फिगर आउट दिस ओटीपी वाला इशू, बट देन हो गया। सो फाइनली आई विल बी गोइंग टू गेंटिंग आइलैंड नाउ, एंड आई विल शेयर द एक्सपीरियंस की कैसा है। ये 12 बजे वाली बस है। ओके हाँ, इट्स ऑलरेडी 11:47। तो वो मेरी बस है। ये जो अंकल आंटी जा रहे हैं आगे, इन्होंने मेरी हेल्प करी, थैंक यू सो मच इनका। लेट्स सी, एंड यस, वी आर गोइंग टू गेंटिंग हाईलैंड। सेम एरो बस जो कि 12:30। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। It's going to be a 2 hour journey, and let's see. ओके, ये है आपका आगना बस टर्मिनल, जहाँ से केएल सेंट्रल से आगना बस टर्मिनल तक बस आती है, और इसके बाद आपका स्काईवे होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगता है। वो बोलते 2 आवर्स हैं, बट लगता 1 आवर ही है। तो इसी अकॉर्डिंग जो है आप अपना वो प्लान कर सकते हो। और मैंने 12 बजे बस ली थी, तो 1 बजे, 1 सवा 1 बजे पहुंचा दिया था, तो 1 hour 15 minutes के करीब करीब लगते हैं। और शाम की 5 बजे की, 5:15 की बस है मेरी वापसी की। तो आई थिंक 5 hours इज इनफ फॉर मी। स्काईवे टिकटिंग काउंटर्स भी हैं, और जो है क्या बोलते हैं
कायोस्क भी हैं, कायोस्क में देखते हो अगर कार्ड चलेगा तो मुझसे पेमेंट करूँगी, नहीं तो मैं काउंटर से ही जाके पेमेंट करूँगी। मेरा भीड़ तो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, देखते हैं। कायोस्क में तो भीड़ है, काउंटर मेरे ख्याल से इनके क्लोज तो नहीं है, देखती हूँ मैं। टिकटिंग काउंटर है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, बाकी कायोस्क से ही लेनी पड़ेगी। सो थैंक यू एंड एंजॉय योर ट्रिप। नो 18 रिंगेट की जो है रिटर्न मिली है मुझे, विच इज़ जाना है नाना, स्टैंडर्ड वाली ली है मैंने। जो है वो गंडोला ग्लास वाला था और एक गंडोला स्टैंडर्ड वाला था। ग्लास वाला जो था वो आई थिंक 15 या 16 रिंगेट की पर्सन का था, और नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला जो है वो है 10 रिंगेट का, और अगर रिटर्न भी लेते हो तो दैट इज़ 18 रिंगेट। तो भीड़ तो है वैसे, बट ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ओके ओके शायद छोटे वाले में जाया जाए। सिटी लाइफ से थोड़ा दूर, और ये है केबल कार से व्यू जो दिखता है। ओके आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है जब आप नीचे अवाना स्काई स्टेशन से जो है टिकट लेते हो, तो टिकट में दोनों इंक्लूडेड होता है, लाइक दिस चिंसवी स्टेशन ऑल्सो एंड देन ऊपर तक। तो आपके पास ऑप्शन होता है वाइल यू आर इन द केबल कार ओनली कि आप या तो चिंसवी स्टेशन पे रुकना चाहते हो कि नहीं, आप रुक के यहाँ का देख के और फिर ऊपर भी जा सकते हो, और अगर आपका मन नहीं है कि आपको यहाँ नहीं देखना है तो आप सीधे ऊपर जा सकते हो जहाँ पे वो बड़ा सा मॉल है। सो नाउ वी विल एक्सप्लोर चिंसवी केव्स एंड यहाँ का जो पगोडा है वो। ये केबल कार है और ये पगोडा यहाँ से दिख रहा है। मैं काफ़ी नीचे आ चुकी हूँ, एस्केलेटर बहुत ज़्यादा है, ये देखो एस्केलेटर ही एस्केलेटर है। और मैं एस्केलेटर से उतरती जा रही हूँ, उतरती जा रही हूँ, और भगवान जाने ये केव्स कब आएंगी और ये एस्केलेटर कब खत्म होंगे। मैं अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 एस्केलेटर्स अभी नीचे उतर चुकी हूँ, और ये एस्केलेटर्स का वो देखोगे आप तो ये देखो नीचे, और मैं अभी तक 5 एस्केलेटर्स नीचे आ चुकी हूँ। तो ये इमेजिन करो अगर मुझे वो ऊपर से चलना पड़ता, जो स्टेयर्स हैं मैं आपको स्टेयर्स दिखाऊंगी वहाँ से जो दिखेंगी, तो स्टेयर्स भी दिखाऊंगी, अगर मुझे इतना चलना पड़ता तो ट्रैक हो जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स सी। आई होप ये लास्ट एस्केलेटर हो जो मुझे उतरना हो, बिकॉज अति हो गई है। और मेरी जो है वो 5 बजे की रिटर्न भी है, तो इट्स ऑलरेडी 1:30। पता नहीं कितना टाइम यहाँ पे, आई वांट टू टेक मच टाइम इन कंपैरिजन टू ऊपर। ऊपर तो वही है, लाइट्स हैं बड़ी बड़ी, जो मैंने व्लॉग्स में जितना भी देखा था सारा वही शॉपिंग। हाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्या मतलब एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो, जो हम ऊपर जाएंगे तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, अभी क्या बताऊँ। तो फिलहाल हम केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट डे भी सेकेंड डे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है मेरा, नो डाउट्स अबाउट दैट। फाइनली केव्स के लिए रास्ता, एस्केलेटर्स ख़त्म हुए, और अब हम जा रहे हैं केव्स देखने। यहाँ से जो है वो कुछ इस तरह से व्यू आता है इसका। ये है पगोडा, इसके अंदर दिस इज़ अ टेम्पल बेसिकली, और नीचे कार पार्किंग भी है यहाँ पे। आई थिंक लोग गाड़ियों से भी आते हैं अगर आपको केबल कार ना लेनी हो तो। और ये है रास्ता यहाँ से, थैंक यू।
और ये है कुछ इस तरह से यहाँ पे मतलब ये चीज़ें जो है मैंने वियतनाम में भी देखी थी और ये बहुत अच्छी लगती हैं मुझे तो। फिर लाइट्स जो है शाम को बहुत अच्छा चमकता है। और ये है, ये जो ऊपर से सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये अगर पैदल आना है तो पैदल वाला रास्ता आता है। आप जा भी सकते हो अगर आपका मन हो तो। पता नहीं, अब अगर मेरे को देखूंगी एक बार अगर आई कैन गो, क्योंकि मुझे सीढ़ियाँ तो दिख रही थी। तो ये है नॉइस, बादल हैं। इट टर्न्स आउट इट टर्न्स आउट कि अभी जो है वो मॉनसून्स चल रहा है यहाँ पे। तो मॉनसून्स हैं, इसलिए अगर आप ये पीछे देखोगे ना, ये पीछे, तो इट इज़ ऑल पूरा का पूरा फॉगी है। एंड बहुत ज़्यादा, मतलब कल तो बारिश भी हो रही थी। ऑफ ही इज़ द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड रिजॉर्ट्स वर्ल्ड गेंटिंग। नाइस, इनकी अच्छी वो लगाई है इन्होंने। और ये देखो यहाँ पे सारा। ओके, आई वांटेड टू गो पहले, अच्छा पहले उस साइड से व्यू देखते हैं और फिर उसके बाद मैं पगोडा में जाऊंगी, जो मुझे अंदर से देखना है, विच आई एम मोर इंटरेस्टेड बिकॉज इनका अंदर का जो, सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू गोइंग इन टू दैट पगोडा फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज जो अंदर का व्यू आता है ना और जो अंदर से उनका आर्किटेक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। यहाँ पे जनरली बहुत सारे लोग जो है वो उतरते नहीं हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। लोग सीधा ऊपर ही जाना प्रेफर करते हैं। वो देखो बुद्धा जी की भी बहुत सही मूर्ति बनाई है, लुक सो ब्यूटिफुल। गुड, यहाँ पे सही लोग फोटोज वोटोज खींच रहे हैं, मस्त। मैं भी अपना ट्राइपॉड टिका के फोटो खींचूंगी। आई होप टू गेट गुड फोटोज। ये बुद्धा जी का जो स्टैचू है ना, ये इतना सुंदर दिख रहा है, स्पेशली इसका जो आर्किटेक्चर है ना, अगर आप देखोगे ये जो पीछे पेड़ हैं और ये इस तरह से, मतलब इतनी अच्छी फोटोग्राफ्स आ रही है ना यहाँ पे, मैं सीरियसली बता नहीं सकती। ऊपर जो है वो केव्स हैं, अभी फ़िलहाल मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे, तो पहले मैं वहाँ जाऊँगी, इस साइड से रास्ता जाता है, वहाँ पे जाऊँगी मैं। बट यहाँ से जो इन बुद्धा जी का व्यू आ रहा है ना, आई सीरियसली आई एम लाइक वाओ, बहुत ही ज़्यादा। और ये इतना मेस्मराइजिंग लग रहा है ना, मैं सीरियसली, मतलब मैं से बोल रही हूँ, मैं एकदम, आई थिंक 10 मिनट्स मैंने वहीं पे ही वो देखते देखते ही गुजार दिए। एंड इतना सुंदर लग रहा है, आई रियली आई एम सो मेस्मराइज्ड। आई थिंक इनका कुछ ये पिक्चर डिपिक्शन है किसी चीज़ की, सम स्टोरी टेलिंग आई गेस, आई एम नॉट श्योर, ये तो किसी को पूछना ही पड़ेगा। एनीबडी इफ नोज कैन प्लीज़ कमेंट। अगर आप यहाँ से हैं, मलेशिया से हैं, और आपको अगर पता है कि हाँ इन पिक्चर्स का क्या मीनिंग है, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड डू लेट अस नो इफ़ यू रियली नो। सी, दिस एक्चुअली टेल्स सम स्टोरी। जर्नी टू एनलाइटनमेंट इट वाज रिटन ओवर देयर। और ये कुछ इस तरह से, ओके ये यहाँ पे ये लिखा है सेकंड हेल चेम्बर चूजियांग वांग। सो कुछ ये वैसा सा है मेरे ख्याल से। आई थिंक आइदर ये कुछ ऐसा बता रहे हैं कि हेल में क्या होता है अगर आप बुरे काम करते हो तो, एंड प्रॉबेबली आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा सा कुछ हो सकता है। अगर आप सीरियसली मलेशिया आ रहे हो एंड अगर आप गेंटिंग हाईलैंड्स आ रहे हो, तो आई वुड आस्क यू कि आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो इन कंपैरिजन टू जो इसके ऊपर है। होगा अच्छा होगा, बट दैट्स ऑल मैन मेड, दिस इज समथिंग नेचुरल। ऑल्दो ये स्टैचूज एंड ऑल भी मैन मेड है, बट इनका एक बहुत ही सुंदर मीनिंग है। अब जैसे ये है, दिस इज द थर्ड हॉल, जो नीचे हमने देखा था, उसके बाद ये है थर्ड हॉल, सॉरी थर्ड हेल चेम्बर। सो मतलब जितना मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, दिस इज अ जर्नी टूवर्ड्स हेल, कि आप ये सब ऐसा कुछ होता है इन हेल।
यू नो कुछ हो सकता है। आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरी इज, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है, जैसे उन्होंने नीचे सेकंड वो दिखाया, फर्स्ट फर्स्ट कहाँ था, फर्स्ट नहीं था, सेकंड था, ये थर्ड है, और आगे भी कुछ है। हाँ ये फोर्थ था, ये फिफ्थ है, ये देखो फिफ्थ लिखा है यहाँ पे, और इसी तरह से आगे सिक्स्थ भी है, ये देखो। ओ माय गॉड, ये है एक और, सेवेंथ हेल, देन एट्थ, ये नाइन्थ है। ओ गॉड, दिस इज मतलब ऐसे रियलिस्टिक सी फीलिंग आ रही है मुझे, सच्ची बोलूँ तो ये देख के। अब यहाँ पे प्लीज डू नॉट क्लाइंब ओवर, डॉगू। और इसके बाद आए हम यहाँ पे, सो आई थिंक दैट कंटिन्यूज देयर देयर देयर, एंड देन probably you come here, not sure। मतलब मुझे सीरियसली समझना है, मैं पक्का पढ़ूंगी इसके बारे में। और ये रहा यहाँ, उधर से आई थी घूम के, और मैं अब इधर से जा रही हूँ, तो मैं नीचे जाऊंगी, मेरे को वो पगोडा देखना है, पता नहीं ऊपर तक। यहाँ जो कलर्स यूज़ करते हैं ना ये लोग, मतलब ब्राइट है बट बहुत सुंदर कलर्स होते हैं। आई रियली लव, जिस तरह ऊपर जा सकते हैं स्टेज से, मैंने उनसे पूछा, वो डोनेशन के लिए भी बोल रही थी, वापस आके कुछ डोनेशन डाल दूँगी मैं फ़िलहाल, बट मुझे ऊपर जाना है और मुझे ऊपर से व्यू लेना है। 2 लेवल चढ़ चुकी हूँ मैं, तीसरा लेवल है ये, और तीसरे लेवल पे जो है वो डोर्स खुले हैं, तो तीसरे लेवल से ही व्यू लेंगे। बट जैसे ही बाहर निकली, ये देखो कौन पटाखे चला रहा भाई, क्यों, किस खुशी में, भगवान जाने। और यहाँ से जो है वो इस तरह से व्यू आता है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। सोचो ऊपर से तो और भी सुंदर दिखता होगा, बट ऊपर पता नहीं कितने में ट्राई करती हूँ और कितना जा सकती हूँ मैं, बट यहाँ से जो है वो व्यू इस तरह से दिखता है। और जैसे मैंने बताया ऑलरेडी जो है ये मॉनसून चल रहा है यहाँ पे, एंड बारिशें हो रही हैं, फॉग है, बट स्टिल आई थिंक दिस इज़ रियली प्रिटी। ओके पहले जब मैं उस टाइम बुद्धा जी की फ़ोटोज़ और वो सब ले रही थी, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था, तो इसलिए मैं इस साइड आई नहीं थी, बट नाउ बिकॉज क्लाउड्स हट चुके हैं, ऑल्दो इस साइड अभी भी क्लाउड्स हैं, अभी हटे थे बट देन स्टिल दे केम बैक अगेन। अब उस साइड क्लाउड्स हैं, बट यहाँ से इफ़ यू सी द कंप्लीट रेन फॉरेस्ट जो है ये यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है, एंड लुक एट द रोड्स मैन, आई मीन दे आर जस्ट सुपर्ब। प्लस इतनी सही जगह पे है यार ये, माय गुडनेस, मेरा तो ना दिल आ चुका है यहाँ पे। ओके मैंने अभी चिंसवी
केव्स एंड ऑल देखी हैं। एंड अब मैं ऐसी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से जो मुझे यहाँ पे, ये सुपर ग्लाइड है तो ना अलग ही खेल है, और इसमें जो तो हालत हो रही है ना अंदर वालों की, मतलब वो उल्टियाँ कैसे नहीं